करना चाहिए, ये धर्म कहता है। पहला कारण, बड़े के साथ चल रहे हैं तो अपने आगे बढ़ बढ़ के व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे श्रेष्ठ का अपमान होता है। दूसरा कारण, देखिए जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सबके मार्केटिंग के लोग होते हैं। मार्केटिंग एक विभाग है। वो क्या करते हैं? कंपनी का प्रचार करते हैं समाज में, प्रदेश में, देश में, विदेश में, और कंपनी के प्रोडक्ट को किस पार्टी को देना है इसकी सूची बनाते हैं। यही काम है ना, मार्केट का सर्वे करते हैं, ये डीलर प्रतिष्ठित है, इनको दिया जा सकता है। मार्केटिंग का व्यक्ति जिसके लिए लेटर लिख देगा कि इनको मटेरियल डिस्पैच किया जाए, कंपनी का मालिक उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना सैंपल, अपना सामान भिजवा देता है। ठीक है ना? ये जितने संत महात्मा मुनि लोग आप देख रहे हैं धरती पर, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये सब भगवान के मार्केटिंग के जीवनचर्या को देखकर ये मार्केटिंग एजेंट रूपी साधु महात्मा संत भगवान से कहते, प्रभु ये धर्मशील जीव है, इस पर कृपा कर दीजिए आप। तो जब एजेंट कह देता है तो भगवान उस विचार नहीं करते, तुरंत उस पर कृपा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जब कहा कृपा करहु रघुबीर, संत जब कृपा करने के लिए कह देते हैं तो भगवान विचार नहीं करते कि ये कृपा करने लायक है कि नहीं है, कर देते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने अपने चरण रज का अहिल्या जी के ऊपर स्पर्श कराया, चरण का नहीं कराया, ये समझिएगा, चरण रज का कराया, चरण का नहीं करा सकते रघुनाथ जी। क्यों? अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, भगवान ऋषियों के पावन प्रगट भई तप पुण्य सही। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन, भगवान ने पांव को परोस दिया। परोसने का अर्थ है ऊपर से देना। कहते हैं ना, सब्जी परोसिए, दाल परोसिए, ऊपर से देने को परोसना कहते हैं। रजकण जो भगवान के श्री चरण में लगे थे वो झरे, झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे, और जैसे गिरे मां अहिल्या तुरंत चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। सामने भगवान दिखाई पड़े, प्रेम के कारण नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। देखिए, अचानक यदि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे फिर हम बोलने लायक नहीं बचेंगे। मंदिर में हम इसलिए बोल देते हैं, बुरा ना मानिएगा, हम पूरा विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है। यदि ये पता चल जाए कि भगवान है तो फिर भगवान तो सब जानते हैं, हो उनसे क्या बोलना बचता है। विश्वास हो जाए कि भगवान है, वहां कहना सुनना सब बंद हो जाता है। अहिल्या जी के शब्द समाप्त हो गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, प्रभु
शरण ही आई। मैं जानती हूँ नाथ, आप जन को सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, यही सुनकर मैं आज आपकी शरण में हूँ। राम जी ने कहा, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था। माँ अहिल्या बोली, किसने कहा आपसे ये बात? राम जी बोले, गुरु जी कह रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु आपके गुरुदेव ने जो कहा है वो सत्य नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया। आज तक मैं भी जानती थी कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन आज पता चला कि वो श्राप नहीं था नाथ, वो तो मेरा उद्धार था। मेरे पति ने मेरा उद्धार कराया है। यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ होता है। जिसने आपका दर्शन प्राप्त करा दिया, ये उद्धार है। मैं मति से मंद हूं नाथ, मुझे मांगने नहीं आता, लेकिन मेरी प्रार्थना है, पूरी सृष्टि कहती है कि आपके पांव कमल के पुष्प के समान है, और हम तो कहते हैं पांव ही नहीं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। आपका मुख कमल जैसा, आपकी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी, आपके हाथ की लालिमा कमल जैसा, आपके पांव कमल के पुष्प जैसे कोमल है। यदि आपका पांव कमल का पुष्प है तो आज से अहिल्या के मन को आप भंवरा बना दीजिए प्रभु। मैं चाहती हूँ मेरा मन दिन रात आपके चरण में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा निकली है। गंगा कहां से निकली है पता है? कहिए। भगवान के पांव से। जब भगवान वामन अवतार लिए बलि को बांधने के लिए, छोटे वो दक्ष बाबू है ना, खड़े होइए खड़े होइए, आगे आइए थोड़ा, हाँ, इनसे भी थोड़े छोटे, ठीक इन्हीं जैसे, हाँ, बाल वाल घुटाया हुआ था एकदम ब्रह्मचारी के रूप में, मानो बामने भगवान है। कमंडलू लेके छोटे छोटे पांव में खड़ाऊ है। भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे, कहा ब्राह्मण भिक्षा लेने आया है। बलि के गुरु जी बैठे थे शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के। शुक्राचार्य ने देख लिया तो ये तो विष्णु है, छल करने आया है। अपने शिष्य को कहा, बलि विष्णु है, छल करने आया है, दान मत देना इसको। बलि ने कहा, गुरुदेव आप जीवन भर सिखाते रहे दान करना दान करना, आज मेरा सौभाग्य कि साक्षात नारायण मेरे से मांगने चले आए हैं और आप कहते हो दान मत देना। मैं गुरुदेव आपका त्याग कर सकता हूं, लेकिन आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूं। मैं दान दूंगा इनको। जाकर बोले, हे ब्राह्मण देवता मांगिए। भगवान ने कहा, नहीं, पहले संकल्प करो जल लेकर कि जो मांगूंगा दोगे। बोले अभी करता हूं। तो कमंडल देखे, कमंडल, कमंडल में टोटी लगी होती है पानी गिरने के लिए। शुक्राचार्य जाके उसी टोटी के भीतर बैठ गए कि मैं बैठ जाऊंगा तो पानी गिरेगा ही नहीं, पानी गिरेगा नहीं तो संकल्प नहीं होगा। अब बलि बार बार जल गिरावे तो जले न गिरे। भगवान तो समझ गए कि गुरु जी बैठे हैं भीतर। भगवान बोले रुकिए रुकिए, मैं साफ करता हूं, कुछ जाम हो गया है।
एक सीख उठा के जैसे भगवान मारे, उसी में शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। निकल के भागे गुरुजी भीतर से बाहर। बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया जो मांगिएगा दूंगा। तब भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। कितना? 3 पग डेग भूमि चाहिए। बलि ने कहा आपके इतने छोटे छोटे पांव हैं, इस 3 पग भूमि से क्या करेंगे, कुछ और मांग लीजिए। कहिए तो गांव दे देता हूं। नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। 2। बलि ने कहा माप लीजिए। और जैसे मापने का समय आया, भगवान ने बढ़ाया अपना स्वरूप और 3 पग तो छोड़िए, 2 पग में ही भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। इतना बृहद स्वरूप बनाया परमात्मा ने कि 2 डेग में ही 14 भुवन भगवान ने नाप दिया। कहा बलि 1 पग बाकी है, बोलो कहां रखूं, अब कुछ बचा नहीं रखने को। बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने 3रा पांव बलि के सिर पे रखा और बलि पाताल चले गए। तो उस बढ़े हुए स्वरूप को जब भगवान डेग बढ़ा रहे थे, और डेग जैसे बढ़ा ब्रह्मलोक, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहाँ ब्रह्मा जी हैं। अब जितना देर इस लोक को पार करने में लगा, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से पानी निकाले। भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में नाखून का जो अग्रभाग है, पूरा नाखून भी नहीं, नाखून का केवल अगला भाग जल लेकर केवल उसी को धो पाए, तब तक पांव ऊपर बढ़ गया। तो धोकर जो पानी निकाले, उस पानी को कमंडल में रख लिए। वही पानी गंगा जी आज तक बही रही है, वही गंगा मैया है। अहिल्या जी कहते प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से अधिक भाग्यशाली हो गई हूं। राम जी पूछे कैसे? अहिल्या जी कहती है शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत गया था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया। अब इससे अधिक सौभाग्य और जीवन में क्या होगा। इतना कह के मां अहिल्या बारंबार भगवान के चरणों में प्रणिपात होती हैं। मनचाहा वरदान भगवान ने मां अहिल्या को प्रदान किया और उसके बाद अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक गई मां अहिल्या। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसी अस प्रभु दीन बंधु हरि। कैसा प्रभु, देखिए भगवान की विशेषता अस प्रभु। अस प्रभु, अस मने कस, अस मने ऐसन। तो पूछेंगे ना कैसन, तो गोस्वामी जी कहते हैं कारण रहित दया। भगवान बिना कारण की दया करते हैं। और एक आपसे निवेदन करूं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही एक है जो धोखा नहीं देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में बिना कारण के कृपा करते हैं। बिना कारण के संसार में कुछ नहीं होता। जितने लोग सटे हैं, जो जिस दिन का